बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद पेश करदा आयत मुबारक पे थोड़ी देर लबकुशाई करने से पहले आइए हम और आप मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार शहनशाह दी वक़ार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहर बारगाह में पूरा मजमा एक साथ मिलकर अक़ीदताना मोहब्बताना मुखलिसाना ईमानदाराना अंदाज में नज़राने अक़ीदत के तौर पर दुरूद पाक से पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रसूल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरापा कश्फ़ो करामत जबलुल इस्तिक़ामत मुजद्दिदे मेअते माज़िया मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा हुज्जतुल्लाहि बाहिरा अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान तहरीर फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। बोलिए निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां बोलिए मना रहे हैं। और किसी आशिक़े रसूल ने कहा है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी कहने वालों ने बहुत पहले कहा है, वक्त पर काफी है कतरा आब खुश हंगाम का। वक्त पर काफी है कतरा आब खुश हंगाम का, जल गया जब खेत तो बरसात फिर किसका। अभी विलादते मुस्तफा की तारीख है, बोलिए आमदे रसूल की तारीख है, आज की शब है विलादते मुस्तफा है, आज की रात है रहमतों की बरसात है, आमना के लाल की जात है, विलादते मुस्तफा है, विलादते मुस्तफा है। तो कहने वालों ने कहा है, मुश्किल पे जो रास्ते हैं वो आसान हो गए। आप लोग बोलिए, मुश्किल पे जो रास्ते हैं वो आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, कब? आज ही की तारीख में।
सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त जो नूर कल आदम की पेशानी में चमक रहा था, जो नूर कल नूह की पेशानी में चमक रहा था, जो नूर अल मुख्तसर जो कल अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था, उस नूर को आज की रात में सुबह सादिक के वक्त सोमवार के दिन जब वो नूरे मुस्तफा ज़ाहिरी शक्लो सूरत में इस फर्श से जमीन पर मक्का की धरती पर आया, तो लोग कहते हैं मुश्किल पे जो रास्ते हैं वो आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा जब मेरे नबी ने जमीन पर कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान। आज ही की शब हजरात, हमने अपनी तकरीर का मौजूए सुखन नूर बनाया है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे जो अराकीन वाले या नौजवान या बुजुर्ग जो मदरसे में गुफ्तगू करते हैं, जरा गौर से सुने। इंशाअल्लाह हम इल्मी नुकात रवायात आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी गुफ्तगू बंद कर दीजिए और हमारी गुफ्तगू को समाप्त कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल। एक ही दो रवायत और उसके नुकात। तख्लीक़े कायनात बाद में, कह दीजिए, कायनात को बाद में पैदा किया गया। तख्लीक़े कायनात बाद में हुई, तख्लीक़े नूरे मुस्तफा पहले हुआ है। अच्छा, न जमीन है, न आसमान है, न चांद है, न सितारे हैं, न सूरज है, न शजर है, न हजर है, न बहरोबर है, न खुशबूतर है, न दरिया की रवानी है, न आसमान की बुलंदी है, न पहाड़ों की बुलंदी है, न दरिया की समंदर की सैलानी है, न पहाड़ों की तुगयानी है, न इंसान है, न जिन है, न फरिश्ते हैं, न नबी है, न रसूल है, न कोई वजूद नहीं, कोई चीज नहीं है। तख्लीक़े कायनात है ये नहीं, तो फिर नूर आया कहां से? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़ख़लक़तु मुहम्मद, मैंने अपने नूर से एक थोड़ा सा नूर निकाला, अपनी मुश्त में रखा। और जमीन है नहीं कि जमीन पर रख दिया जाए, आसमान है नहीं कि आसमान पर रख दिया जाए, चांद है नहीं कि चांद के ऊपर रख दिया जाए, सूरज है नहीं कि सूरज के ऊपर रख दिया जाए, पहाड़ है नहीं कि पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए। अल्लाह फरमाता है, फ़ख़लक़तु मुहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया, सामने रखा, किसी चीज पर नहीं, सामने रखा। अपने नूर से एक मुश्त नूर निकाला, सामने रखा। रब ने फरमाया, फ़ख़लक़तु मुहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। तो पैदा कर दिया अपने नूर से, रब ने नूर मुस्तफा को बनाया, तो रखा का जमीन है नहीं कि रख दिया जाए, चांद है नहीं कि उसमें रख दिया जाए, सूरज है नहीं कि सूरज में नूरे मोहम्मद को रख दिया जाए, आसमान है नहीं कि आसमान के ऊपर रख दिया जाए, जन्नत है नहीं कि जन्नत में रख दिया जाए, अर्श है नहीं कि अर्श के ऊपर रख दिया जाए, लौह कलम है नहीं कि लौह कलम के ऊपर रख दिया जाए, सिदरतुल मुंतहा है नहीं कि ऊपर रख दिया जाए।
नूरियत है, न नूह की नूरियत है, न बशर की बशरियत है। किसी चीज का वजूद नहीं है तो रखा कहा? तो रब से सवाल किया आलम तसव्वुर में, है मेरे परवरदिगार जो नूर मुस्तफा को तूने पैदा किया अपने नूर से, तो रखा कहा? तो रब्बे कदीर ने जवाब दिया मेरे बंदे सुन, उस वक्त कोई चीज नहीं थी जो मैं उस जगह रखता, बल्कि नूर अपने नूर से, नूरे इलाही से, नूरे तजल्ली से नूरे मुस्तफा को पैदा किया। तो उस नूर को मैंने आलमे नूर ही में रख दिया। उस नूर से, उस नूर को अपने नूर से उस नूर को बनाया, तो आलमे नूर ही में रख दिया। तो आलमे नूर पहले क्या था? नूरे इलाही था, अल्लाह का नूर था, रब्बे कदीर का नूर था। तो आलमे नूर में जब तक रहा, अब कब तक रहा? जमीन भी बन गई, आसमान भी बन गया, चांद भी बन गया, सूरज भी पैदा कर दिया, कायनात की हर शय बन गई, और नूरे मुस्तफा अभी आलम नूरी ही में, खुदा में। ये जब तक नूर था, नूरे मुस्तफा जब तक कुर्बे खुदा में था, आदम को चमकाया, नूर को चमकाया, शीश को चमकाया, याकूब को चमकाया, हजरत इब्राहिम को चमकाया, हजरत इस्माइल को चमकाया, हजरत इद्रीस को चमकाया, हजरत ईसा को चमकाया, हजरत मूसा को चमकाया। जब तक आलमे नूर में नूरे मुस्तफा था, नबियों को चमकाता रहा, नूर वालों को चमकाता रहा। तो आलमे नूर से, नूरे मुस्तफा आलमे नूर से आलमे ज़हूर में आया, मक्का की धरती, मक्का की धरती। और नूर किसे कहते पहले वो भी तर्जमा समाप्त कीजिए, तर्जमा तो पता है नहीं, कुछ लोग समझ भी नहीं पाएंगे। नूर उसे कहते जो खुद रोशन हो दूसरों को भी रोशन करे, जो खुद चमकता हो दूसरों को भी चमका दे। जब तो सरकारे आला हजरत तारीफ फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब भाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे। जब तक आलमे कुर्ब में था, कुर्बे खुदा में था, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों को चमकाता रहा, तमाम नबियों को सबकी पेशानी में रखा गया। और खुद नबी फरमाते हैं कि मेरा जो मुंतकिल हुआ नूरे मोहम्मदी का, तो पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया गया। तो आदम को चमकाया नूरे खुदा में रहकर, अज आदम ता ईसा तमाम नबियों को चमकाता रहा। जब 12 रबीउल अव्वल को यही नूर मक्का की धरती पर आया, सुबह सादिक के वक्त, कल सुबह में, उस वक्त मेरे मुसलमानों और रीगा के गयूर सुन्नी मुसलमानों, 3:30 बजे के बाद अजान से पहले 10 मिनट आकर सलात व सलाम अपने आका पर जरूर पढ़ना, कह दीजिए। तो जब तक मुस्तफा था, नबियों को चमकाता रहा, रसूलों को चमकाता रहा, पैगंबरों को चमकाता रहा। और जब 12 रबीउल अव्वल को मक्का की धरती पर नूरे मुस्तफा आ गया, तो अब किसको चमका रहा है? अब किसको चमका रहा है? कह दीजिए। अब नबी तो कोई है नहीं मेरे नबी के बाद, अब कोई रसूल, मेरे मुस्तफा का नूर चमकाता, कोई पैगंबर मुस्तफा। तो आलमे ज़ुहूर में ज़ाहिरी तौर पर नूरे मुस्तफा आ गया, तो किसको चमकाया? सिद्दीक़ अकबर को चमकाया, फारूक आज़म को चमकाया, उस्मान गनी को चमकाया, अली मुर्तज़ा को चमकाया, अबू हुरैरा को चमकाया, अबू उबैदा को चमकाया, अबू हुज़ैफा को चमकाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को चमकाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को चमकाया, हजरत अबू तलहा को चमकाया, हजरत हसन को चमकाया, हजरत हुसैन को चमकाया। सरकारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत
आकाई नेमत, दरियाई रहमत, मुजद्दिदीन व मिल्लत, इमाम इसको मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान तहरीर फरमाते हैं, सब चमक वाले उजेलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जब तक मक्का से लेकर, मक्का में जलवा फरमा हुआ और कब्र अनवर में, मदीना मुनव्वरा में, सरजमीन मदीना में, कब्र अनवर में, गुंबद खजरा में जब पर्दा फरमा गए, अब कब्र में चले गए तो अब किसको चमकाया? खुदा के पास था नूरे मुस्तफा तो नबियों को चमकाता रहा, जब मक्का और मदीना की धरती पर रहा तो सहाबियों को चमकाता रहा। अब कब्रे अनवर में नूरे मुस्तफा चला गया तो अब किसे चमका रहा है? गौसे आजम को चमकाया, जुनैद बगदादी को चमकाया, इमाम आजम को चमकाया, इमाम शाफई को चमकाया, इमाम मालिक को चमकाया, इमाम अहमद बिन हंबल को चमकाया, गरीब नवाज को चमकाया, कुतुबुद्दीन को चमकाया, निजामुद्दीन को चमकाया, अलाउद्दीन को चमकाया, फरीदुद्दीन को चमकाया, वारिस पाक देवा को चमकाया, साबिर कलियरी को चमकाया, इमाम मोहम्मद रजा को चमकाया, मुजद्दिद आजम को चमकाया, मुफ्ती आजम को चमकाया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंनानी को चमकाया, ताज शरिया को चमकाया, कमर रजा को चमकाया, रेहाने मिल्लत को चमकाया, हाफिजे मिल्लत को चमकाया, मुजाहिदे मिल्लत को चमकाया, हुजूर शेरे बिहार को चमकाया, हुजूर शेरे नेपाल। और जब तक नूरे मुस्तफा, जब तक नूरे मुस्तफा कब्र में रहेगा, वलियों को चमकाता रहेगा, वलियों को चमकाता रहेगा, आलिमों को चमकाता रहेगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए सरकार आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, किरनो बदली रसूलों की होती रही और रसूलों से आला हमारा नबी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब आइए, अब विलादत सुनाता हूँ, समात कीजिए। आज ये झंडा हम लोग लगाते हैं ना, है ना, इसका कहीं से सबूत होगा ना झंडा लगाने का? सुनिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खसाइस कुबरा, खसाइस कुबरा हदीस शरीफ की किताब है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 48 पर ये रवायत मौजूद है। ये झंडी जो हम लगाते हैं, क्या किसी ने लगाया सरकार की आमद के मौके पर? बोलिए, सरकार की आमद के मौके पर 12 रबीउल अव्वल को जब आप तशरीफ ला रहे थे, किसी ने लगाया? तो सुनो, रायतुल जमाअत कद नज़लू मिनस समाई माहुम सलासतु आलामिन बैदिन फरकजू अला ज़हरिल काबती व अला सतहिन दारी व अलल बैतिल मुक़द्दस। ये खसाइस कुबरा की रवायत है, हजरत आमिना फरमाती है। कह दीजिए, हजरत आमिना कौन है? वह बिन अब्दे मुनाफ की बेटी है। बोलो, हजरत आमिना कौन है? वह बाप का नाम वहाब है और हजरत आमिना के दादा का नाम अब्दे मुनाफ है। और
इनके ससुर का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, शौहर का नाम अब्दुल्ला है। और मेरे मुस्तफा की मां का नाम आमिना है। वही आमिना फरमाती है कि विलादते मुस्तफा की रात को मैंने एक जमात देखी जो आसमान से उतर रही थी। वो फरिश्तों की जमात थी। बोल दीजिए, वो फरिश्तों की जमात थी जो आसमान से उतरे। उनके हाथों में 3 सफेद झंडे थे। कितने झंडे? 3 सफेद झंडे। अला ज़रिल काबती व अला सतहिन दारी। एक झंडा उस फरिश्तों ने बैतुल मुक़द्दस पे लगवाया। कह दीजिए, एक झंडा को बैतुल मुक़द्दस पे लहराया, दूसरे झंडे को अला सतहिन दारी, दूसरे झंडे को उस फरिश्तों ने खाने काबा की छत पे लहराया। अलल बैतुल मुक़द्दस, तीसरे झंडे को मेरे मकान के छत पे लहराया। 3 झंडे हो गए। बैतुल मुक़द्दस पे एक झंडा, एक खाने काबा के ऊपर एक झंडा लहराया गया, और एक झंडा हजरत आमना फरमाती है मेरे मकान के छत पे लहराया। और वो नूरानी फरिश्तों की जमात थी। तो हजरत हाथ जाहिरी शक्ल में हजरत फरिश्तों के हाथ थे, लेकिन लहरवाया किसने? खुदा ने। तो मुस्तफ़ा की विलादत की रात को आमद रसूल के मौके पर झंडे लहराना खुदा की सुन्नत है। झंडे लहराना खुदा की सुन्नत है। रब्बे कदीर के हुक्म से फरिश्तों ने 3 झंडे 3 जगहों पे लहराया है। बोल दीजिए। अच्छा, जुलूस निकालते हैं, तो जुलूस भी निकालना है ना, निकालेंगे। वो भी देवबंदी लोग, वहाबी लोग कहते कहाँ से सबूत है? तो सुनो, मैं अरबी इबारत नहीं पढ़ता हूँ, हार्ड है, मैं उसका तर्जमा करता हूँ और हवाला दे देता हूँ। मुस्लिम शरीफ, कह दीजिए सुभान अल्लाह, साए सित्ता में और कुतुबे अहादीस में सबसे हदीसों में मोतबर जो किताबें हैं वो बुखारी और मुस्लिम शरीफ है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, और भी है मुस्लिम, इब्ने दाऊद है, इब्ने नसाई है, इब्ने माजा है, इब्ने दाऊद है और तिरमिजी है। बहुत सारी मिशकात है, बहुत सारी हदीस की किताबें हैं, लेकिन सब किताबों में मोतबर जो किताब है कुतुबे अहादीस में वो मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ है। मुस्लिम शरीफ जिल्दे 2 सफ़ा नंबर 419 पर यह रवायत मौजूद है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसके रावी हजरत बरा है। हजरत बरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात को मक्का मुकर्रमा से मदीना की तरफ, मदीना शरीफ में आपने हिजरत फरमाया, यानी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। तो मदीना के लोग जितनी औरतें थी, मर्द थे, सब के सब छतों पर चढ़ गए और छोटे छोटे बच्चे बच्चियां गली कूचों पे, सड़कों पे दौड़ते फिरते रहते थे और खुशियों में दौड़ते थे, खुशी का इजहार करते थे और ये नारा लगाते थे, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे रसालत, नारे तकबीर की सदा अगर किसी ने लगाया है सबसे पहले तो आमद रिसालत पर मदीने के बच्चों ने लगाया है। तो वो बच्चियों ने क्या कहा? हम है लड़कियां नज्जार आली घराने की, हम है लड़कियां नज्जार के आली घराने की। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है
आमना के लाल के तशरीफ लाने की। हजरात, तो जुलूस सबसे पहले किसने निकाला? मदीने की औरतों ने, मर्दों ने, बच्चियों ने, बच्चों ने, और यार रसूल अल्लाह के नारे सबसे पहले मदीने के लोगों ने लगाया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात देखिए, एक नुक्ता खाली, अब टाइम हो गया लगभग, है ना? दूसरी पढ़ लीजिए। हम शुगर बीपी के शिकार है, इसलिए पसीना ज्यादा आता है तो सांस लेना पड़ता है ना? अब बैठे रहते हैं कुर्सी पर तो इधर पेट दबता है और सांस फूलता है। खड़े होकर के बोलने में थोड़ी राहत रहती है। हिंदुस्तान में 2 मौके से झंडे लहराए जाते हैं, याद है आप लोग? 2 मौके पर लहराते ना। कौन कौन सी तारीख है हिंदुस्तान की? 15 अगस्त, 26 जनवरी। इसी पर इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस्लाम का झंडा, ये हिंदुस्तान का झंडा उस तारीख में हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अगर यही झंडा पाकिस्तान में 26 जनवरी को या 15 अगस्त को हिंदुस्तान वाला जाएगा लहराने, हिंदुस्तान का झंडा लहराने देगा। अमेरिका में जाएगा हिंदुस्तान वाला लहराने, उस तारीख को लहराने देगा। न अफ्रीका में लहराने देगा, न अफगानिस्तान में लहराने देगा, न ईरान में लहराने देगा। अल मुख्तसर, बहुत लंबी तशरीह है, न नेपाल में लहराने देगा। और नेपाल में 14 बैसाख को नेपाल का झंडा लहराया जाता है। हम नेपाली है इसलिए तारीख हमको याद है। नेपाल का झंडा 14 बैसाख को नेपाल ही में लहराया जाता है। और उस झंडे को हिंदुस्तान में 14 गते बैसाख को अगर लहराने आए तो लहराने देगा हिंदुस्तान वाला, नेपाल वाले को लहरा देगा। जो झंडा जिस मुल्क का, हाफिज साहब, जो झंडा जिस मुल्क का झंडा है उस तारीख में उस झंडे को उसी मुल्क में लहराया जाता है। नेपाल का झंडा हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में नहीं, पाकिस्तान का झंडा अमेरिका में नहीं, अमेरिका का झंडा ईरान में नहीं, ईरान का झंडा अफगानिस्तान में नहीं। किसी मुल्क का झंडा किसी मुल्क में नहीं लहराने दिया जाएगा। जिस मुल्क का झंडा होगा उस तारीख में उस मुल्क में उसी तारीख को झंडा लहराया जाता है। लेकिन वाह मुस्तफ़ा, तेरा झंडा कितना प्यारा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। वाह मुस्तफ़ा, तेरा झंडा कितना प्यारा है। एक झंडा है जो हिंदुस्तान वाला भी लहरा रहा है, पाकिस्तान वाला भी लहरा रहा है, अमेरिका वाला भी लहरा रहा है, ईरान वाला भी लहरा रहा है, अफगानिस्तान वाला भी लहरा रहा है, सऊदी अरबिया वाला भी लहरा रहा है, नेपाल वाला भी लहरा रहा है, चीन वाला भी लहरा रहा है, जापान वाला भी लहरा रहा है। एक ही झंडा है जो इस तारीख में 12 रबीउल अव्वल को एक ऐसा झंडा है जो पूरी कायनात में लहराया जाता है। वो कौन सा झंडा है? वो जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा है, मेरे मुस्तफा की विलादत का झंडा है। मेरे मुस्तफा की विलादत के मौके पर जो झंडा लहराया गया है वो 12 रबीउल अव्वल का झंडा है। पूरी कायनात में, बोलिए, कल वो झंडा लहराता हुआ नजर आएगा कि आप देखिएगा मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, नेट पर और फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखिएगा। पहले तो कतर में नहीं, सऊदी में नहीं, मदीना में नहीं जुलूस निकलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल की बरकत से हर मुल्क में ये जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है, जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है। तो हजरात 2-3 शेर इसी नूर मुस्तफ़ा के ताल्लुक से समाप्त कर लीजिए और उसके बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम कर देता हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर सू नूर फिशानी है,
हर सू नूर फिशानी है, हर मंजर इरफानी है। नूर मुजस्सम के सदक़े में सारा जहां नूरानी है। हर सू नूर फिशानी है, हर मंजर इरफानी है। अगला शेर समाप्त कीजिए। गर्म था जेहलो जुल्म सितम का हर जानिब बाजार, हर जानिब बाजार। गर्म था जेहलो जुल्म सितम का हर जानिब बाजार। जीवन की तारीक डगर थी, चलना था दुश्वार। जीवन की तारीक डगर थी, चलना था दुश्वार। माह रबीउल अव्वल ने चमका ही दिया संसार। माह रबीउल अव्वल ने चमका ही दिया संसार। ये फज़ल रहमानी है, ये लुत्फ़े सुबहानी है। नूर मुजस्सम के सदक़े में सारा जहां नूरानी है। हर सो नूर फिशानी है, हर मंजर इरफानी है। इंशाअल्लाह ताला कल जुमा में मैं रुक रहा हूँ, जुलूस मोहम्मदी में भी मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि एक सुबह में मैं घर जाऊँगा तो जुलूस मोहम्मदी हमारा छूट जाएगा। और यहाँ के कमेटी वालों ने भी कहा है कि जुम्मा भी आपको पढ़ाना है, आपको खिताब भी करना है, जुलूस में भी शिरकत करना है। तो कल इंशाअल्लाह रुक रहा हूँ, यही से इंशाअल्लाह ताला कल जुमा में हमारी गुफ्तगू होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।